सकती हूँ कि तुम्हारे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड जिंदगी भर बेस्ट फ्रेंड्स रहे। काश अनीता, काश मैं वो दिन भुला पाती जिस दिन मैं तुम्हें मिली थी, ताकि आज जब दीपक नहीं रहे तो मैं कम से कम ये तो कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानती, नहीं पहचानती। मुझे पता था, हमेशा मुझे सबने गलत समझा, दीपक ने भी गलत समझा, उसके सारे दोस्तों ने मुझे गलत समझा। अगर उसके दोस्त तुम्हें ना समझते अनीता तो उसके दोस्त कहलाते ही नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं नूतन, मैं क्या करूं जिससे तुम कन्विंस हो जाओ कि मैं सही हूं। अगर मैं सही नहीं होती तो क्या मैं तुम्हारे सामने इस तरह खड़ी रहती, इस तरह अपने आप को एक्सपोज करती, अपने आप को सही समझाने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड नूतन, मुझे क्या मिल रहा है इस तरह से अपना पर्दाफाश करके। हमेशा लोग कहते हैं कि अनीता से मेरा मतलब कि किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ती। क्या दे रही हो तुम मुझे, सोना चांदी दे रही हो? मैं दीपक के मरने का गम मना रही हूँ नूतन, मैं शौक मना रही हूँ दीपक का। क्या मुझे इतना भी हक नहीं? मेरा आदमी मर गया, क्या मैं रो भी नहीं सकती? तो मुझे छोड़ के चले गए इससे पहले कि मैं तुम्हें कन्विंस कर सकती कि मैं सही हूँ। अनीता, तो गॉड से कि नाटक बंद करो। तुम हकीकत को नाटक कह रहे हो नूतन। मेरा पति चला गया और किसी ने मुझे ये तकलीफ बताया कि अनीता तेरा पति बीमार है, अनीता तेरा पति मर गया है, उसका क्रिमेशन हो रहा है, उसका क्रियाक्रम हो रहा है, चौथा बनाई जा रही है। और तुम ये कह रही हो कि अनीता सेठ ये नाटक बंद करो। मेरे फूटे हाय मेरी तकदीर। अनीता बस करो, चली जाओ यहाँ से। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। ऐसे सलूक करो मेरे साथ, क्यों नहीं? मैं एक विधवा हूँ, तुम्हारे पति के दोस्त की बेवा। करो ऐसा सलूक मेरे साथ, लेकिन भूलो मत तुम खुद एक बेवा हो। और मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर मेरे दिल से हाय निकली ना तो तुम आज माँ खड़ी हो, कल तुम माँ भी नहीं रहोगी। अनीता! बदतमीज औरत, खबरदार अपनी गंदी काली जुबान से गिलास नहीं बोला तो। मेरी तो काली गंदी जुबान है, मैं तो गंदी बदतमीज औरत हूँ ही। सुन रहे हो दीपक, जहाँ भी हो तुम, देख लो तुम्हारे दोस्त के घर में मेरे साथ क्या सलूक किया जा रहा है। काश काश कि अपने दिल में तुम एक छोटी सी काल कोठरी मेरे नाम लिख जाते, ताकि वहां जाके कम से कम मैं चैन से रो तो सकती। अरे अच्छा हुआ तुम्हारे लिए दीपक ने काल कोठरी भी नहीं छोड़ी, वरना तुम वहां बैठकर भी टोने टोट के करती रहती। हाँ, क्यों नहीं? सारे महल तमाम प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम छोड़ गया होगा। बस करो अनीता, तुम्हारी खुशी के लिए इतना बता दूं कि वो कोई बिल छोड़कर नहीं गए। उनका जो कुछ भी था वो दिव्यानी के नाम अपने आप हो जाएगा। निकल जाए यहाँ से अनीता, इससे पहले कि नूतन को पता चल जाए कि तू ये पता लगाने आई थी कि दीपक विल छोड़ के गया है या नहीं। बस अब आराम की नींद सो। दीपक मर चुका, तारा जेल में, देवयानी की ऐसी की तैसी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू महारानी है और महारानी रहेगी। तू सोई नहीं अभी तक? लाइट तो जला लेती। हाँ आरज़ू, आज नींद नहीं आ रही। आप बैठ। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। आँख बंद करती हूँ तो डरावने डरावने ख्याल आने लगते हैं। आई स्वेयर आरज़ू, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुर्सी पर बैठती हूँ तो लगता है पता नहीं तारा कहाँ बैठी होगी। कुछ खाने लगती हूँ तो लगता है पता नहीं तारा को किस तरह का खाना मिल रहा होगा। हर चीज में तारा का ख्याल आता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। करें तो क्या करें? दरअसल जेल में तो मुझे होना चाहिए था
और मेरी बजाय तारा और कंचन धक्के खा रही। प्लीज आरजू, आरजू प्लीज तू हिम्मत मत हार। अगर तू हिम्मत हार जाएगी तो क्या होगा? आरजू, आज तारा और कंचन को हमारी जरूरत है, और अगर हम दोनों ही हिम्मत हार जाएंगे तो उनका क्या होगा? आरजू, आरजू, हमारे अलावा उन दोनों का है भी नहीं कोई। हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पाते उनके लिए? हम कितने बेबस हैं। कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। जब भी हमें तकलीफ होती है तारा और कंचन हमारी मदद करती हैं, लेकिन उनकी तकलीफ के वक्त हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। आरजू, आरजू प्लीज तू रोना तो बंद कर। तेरी ऐसी हालत देख के मुझे और डर लगता है। करें तो क्या करें? कंचन को भी अभी तक बताया नहीं है। उसे अखबार वगैरह तो मिलते रहते हैं, उसे पता तो लग ही गया होगा। ओह गॉड! आरजू तुझे क्या हो गया है? हम चारों में से सबसे ज्यादा हिम्मत वाली थी तू, लोहे की थी। हम तीनों तेरे सामने कितने कमजोर थे, और अब तू ही क्या कर दिखाया इस हिम्मत ने तुम्हारे लिए? हाँ, जिसकी तू बात करती उसने तुम तीनों के लिए क्या किया? मैंने राणा को मार दिया तो तुम लोग समझते हो कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन मेरी कमजोरी का पता तो उसी से चलता है कि मेरे गुनाहों की सजा कंचन भुगत रही है। मैं तुम तीनों में बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन कहाँ गई मेरी हिम्मत? मैं तो बिल्कुल टूटी पड़ी थी जब तारा को मेरी जरूरत थी। तू मुझे बता, यदि हम दोनों में से एक भी जन तारा के साथ होता तो क्या ये नौबत आती? क्या उस पे खून का इल्जाम लगता? उस वक्त कहाँ थे हम लोग? क्यों हम लोग उसके साथ नहीं थे? इसलिए ना कि उस वक्त हम अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट रहे थे। नहीं शीना, ये बहुत गलत बात है कि बुरे दिन देखने के बाद इंसान और मजबूत हो जाता है, बल्कि वो तो और कमजोर और खुदगर्ज हो जाता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और हम अपने सारे दुख समेटकर केवल खुशियों को ढूंढते रहते हैं। जिस वक्त हम लोग ये सब कर रहे थे, तारा पे टेंशन बढ़ते जा रहे थे। पहले देवयानी की वजह से, फिर उसके बाद पोपो और देवयानी के बीच जो कुछ हुआ उसकी वजह से हुए टेंशन, रोहित की बेबसी, और हम दोनों ने भी क्या किया हम दोनों ने भी। आरजू प्लीज, हे भगवान, पोपो को दीपक के बारे में तारा को बताने की क्या जरूरत थी? मरे हुए बिल्ले से तो अच्छा था कि तारा को दीपक के मरने की खबर मिलती। इसका जिम्मेदार पोपो है, सिर्फ पोपो। कब से आपको यह बात मालूम था कि दीपक सेठ का मर्डर हो गया है और तारा को उसका इल्जाम जेल में रखा गया है कि नहीं? ये तो क्या बोलता है पोपो? नाटक मत करो आप। कल के पेपर में ये बात आ चुकी है और आप पेपर नहीं पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम सच्ची पेपर नहीं पढ़ा। 2 दिन से अपन का घर में पेपर आता ही नहीं, बल्कि हम तो पेपर वाले को बोलने के वास्ते गया था तुम पेपर काय को नहीं लाता है। कसम से बोलता है। आंटी झूठा कसम मत खाओ आप कल से पेपर छुपा रहा है अपने से। बेटा का 50 बार फोन आया था, आपने अपने को फोन भी नहीं दिया। आंटी क्यों किया आपने ऐसा? क्यों झूठ बोला आपने अपने से? अरे कभी ना कभी बात अपने को मालूम पड़ने का था कि नहीं? बोलो। पोपो, हमको तुम्हारा फिक्र था। हमको मालूम था कि जिस वक्त तुमको ये बात पता चलेगा तो तुम्हारे दिल के ऊपर क्या बीतेगी। वैसे भी तुम तारा का पीछे पागल बना फिरता था। हम सोचा कि क्या सोचा आंटी? क्या सोचा आपने? मालूम हुआ तारा जेल के अंदर सड़ रहा है और अपन इधर पे वो तारा ने खून किया है, चाहे वो कौन सा भी रीजन का वास्ते हो, पर उसको सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। आंटी आपको यकीन है कि तारा ने खून किया है? और नहीं तो क्या, पेपर वाला क्या झूठ छापेगा? आंटी हो सकता है कि असली कारण भी जब मालूम पड़े कि तारा जेल के अंदर सड़ रही है तो वो गिल्टी फील करे और अपने आप को सरेंडर कर दे। ये क्या बकवास कर रहे हो पोपो? आंटी अगर आपने इतने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है कि तारा ने कत्ल किया है तो आपको ये मानने में मुश्किल नहीं होगी कि असली कातिल अपुन है। अपुन ने मारा है दीपक सेठ को। क्या असली कातिल अपुन है? अपुन ने मारा है दीपक सेठ को।
कातिल अपुन है। अपुन ने मारा है दीपक सेठ को। नहीं पप्पू, ऐसा मत बोलो। ऐसा डरावना बात अपना जुबान के ऊपर मत लाओ। हमको मालूम था कि तुम कुछ ऐसा ही करेगा। तारा के लिए उसका गुनाह अपना सर के ऊपर लेने को तैयार हो जाएगा। उसका गुनाह नहीं है आंटी, ये उसका गुनाह नहीं है। अगर तारा कत्ल कर सकती है दीपक सेठ का, तो अपुन जैसा रोज एक खून कर सकता है, रोज एक खून कर सकता है अपुन। अपुन अभी जाएगा पुलिस स्टेशन और जाके सरेंडर कर देगा, तारा को आजाद करवाएगा वहां से। अपुन अभी जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करेगा। तुम पागल हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग पे क्या है? और आपका दिमाग ठीक है? आपने कैसे मान लिया कि तारा ने खून किया? कैसे मान लिया आपने? पर अगर आपका दिमाग ठीक है आंटी, तो अपुन पागल हो गया, पागल हो गया अपुन। अपुन ने दीपक सेठ को मार दिया। I have killed Deepak Seth, I have killed him, I have killed him. Oh God, ये तुम क्या किया? किधर लाकर हमारा पप्पू को फंसा दिया? ये पागलपन का अंदर में कुछ भी कर सकता है। अगर ऐसा हो गया तो हम किधर जाएगा? उसका मम्मी पापा को क्या जवाब देगा? God, no. इंस्पेक्टर साहब, क्या आपने तारा साइकिल को दीपक सेठ के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया है? हाँ, मगर ये ऐसे पुलिस स्टेशन में आकर रौब जमाने का मतलब? क्या उसने जुर्म कबूल किया अपना? देखिए, आप पुलिस स्टेशन में आकर बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, इसका जवाब देना आपका फर्ज है। क्या उसने अपना जुर्म कबूल किया है या नहीं? नहीं, मगर FIR के मुताबिक वो रंगे हाथ पकड़ी गई है। रंगे हाथ? आपकी डिक्शनरी में रंगे हाथ का क्या मतलब है? वो जो खून करते पकड़ा जाए या वो जिसे लाश मिले? अरे आप एक ऐसी औरत को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं जो जब मर्डर के साइट पर पहुंची तो वहां ऑलरेडी एक खून से लथपथ लाश थी। उसने गलती से लाश को छू लिया और उसके हाथ खून से रंग गए। क्या यही पेशा आपकी गिरफ्तारी का? देखो, इन सभी मुद्दों पर कोर्ट में बहस होगी। अगर आप जो कह रहे हैं सही है तो तारा जी को छोड़ दिया जाएगा। मतलब एक नेक, एक बेगुनाह को आप तब तक जेल में रखेंगे और कातिल बाहर घूमेगा, और अगर कोर्ट में वो बेगुनाह साबित हो जाएगा तो आप उसे छोड़ देंगे, भले ही आप कातिल को पकड़ पाए या नहीं। यही कह रहे हैं ना? लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो इंसान जो बेगुनाह होने के बावजूद जेल में रहा, उसका क्या? उसके दिलो दिमाग पर जो बुरा असर पड़ा है जेल का, उसका क्या? उसका क्या करेंगे आप लोग? कोई भरपाई है आपके पास? कोई कंपनसेशन है आपके पास? ये सब भी कोर्ट में डिसाइड किया जाएगा। कोर्ट में तय करेंगे आप? अच्छा एक बात बताइए, अगर असली कातिल आपके सामने आ जाए तो नो प्रॉब्लम। वाकई में अगर असली कातिल मिलता है तो तारा जी को फौरन छोड़ दिया जाएगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे अरेस्ट करिए। मैंने दीपक सेठ का खून किया है, अरेस्ट में। क्या बात कर रहे हो? मैं आपसे कहता हूं कि मैंने खून किया है दीपक सेठ का। तारा को छोड़ दीजिए और मुझे अरेस्ट कर दीजिए प्लीज। ऐसे नहीं हो सकता। क्या मतलब है आपका? मतलब ऐसे नहीं हो सकता। अगर असली कातिल सबूत के साथ पकड़ा जाता है तो ही ऐसे होगा, वरना कल कोई भी आके अपना जुर्म कबूल कर ले। कोई पागल जुर्म कबूल कर लेगा? अरे कातिल खुद आपसे कह रहा है कि उसने कत्ल किया है, इससे बढ़िया क्या सबूत चाहिए आपको? अरेस्ट मी। देखो, तुम अभी तक बच्चे हो, बच्चे। मैं अभी तक कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसके पहले कि मैं आपको धक्के मारकर निकलवाऊं, अब चले जाइए यहाँ से। जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको मुझे गिरफ्तार करना होगा। एक बेगुनाह को आपने कैद करके रखा है और कातिल आपके सामने खड़ा है। पकड़िए मुझे। आइए वकील साहब, वो ये तुम क्या कर रहा हो? इंस्पेक्टर साहब, इस लड़के का बात मत सुनना। ये पागल हो गया है, इसको तारा का साथ में लव हो गया है, तो लव के पागलपन के अंदर पता नहीं क्या क्या कर रहा है। अपने को मालूम है अपुन क्या करता, अपने को मालूम है। अपुन ने दीपक सेठ को मारा है। I have killed him। तुम ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अपुन ने क्या याद है आपको? अपुन सुबह घर पे आया था उस दिन, आपको पूछा किधर गया था अपुन? अपुन झूठ बोला आपसे उस दिन। अपुन कहाँ गया था? दीपक सेठ
बात है रोहन? कुछ नहीं। तुम सोए नहीं? आप भी तो नहीं सोए माँ। वो नींद नहीं आ रही थी मुझे। मुझे भी नींद नहीं आ रही। अजीब बात है, दीपक जब पहले सोए रहते थे तो मुझे आराम की नींद आ जाती थी। अब तो वो हमेशा के लिए सो गए। खैर छोड़ो, तुम्हें ये सब टेंशन्स लेने की कोई जरूरत नहीं। ये सब तो होता रहता है। जीना मरना तो जिंदगी का नियम है रोहन। ये सब किसने किया माँ? I mean, दीपक सेठ का मर्डर किसने किया? पता नहीं, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तारा नहीं कर सकती ऐसा। आखिर क्यों करेगी वो ऐसा? दीपक सेठ का अगर असली कातिल पकड़ा गया तो? बहुत भारी पड़ेगा उसके लिए। हम सब जो दीपक से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं उसे। सख्त से सख्त सजा दिलवा के रहेंगे। कितनी सजा होगी? I mean, कितने साल की सजा हो सकती है माँ? मेरे हिसाब से तो फांसी की सजा भी कम है उसके लिए। आपका तो बस नहीं चल सकता ना माँ? हाँ, कानून के हिसाब से किसी भी कातिल को 15 साल से ज्यादा अंदर नहीं रख सकते। 15 साल? 15 साल बहुत होते हैं माँ। इतने बड़े जुर्म के लिए नहीं। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो रोहन? अरे इतने ठंडे क्यों हो गए? ऐसे इतने कांप क्यों रहे हो? हाँ, वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे अपनी। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाके अंदर सो जाओ, इससे पहले कि तुम बीमार पड़ जाओ। जाओ। हाँ, मुझे लगता है मुझे अंदर जाके सो जाना चाहिए, इससे पहले कि अपने आपके साथ मैं जी भी ना पाऊं। वाह अनीता सेठ, वाह! दीपक सेठ के मौत का जश्न मनाने के लिए तुम एकदम फिट लग रही हो। द ग्रीविंग सॉरोइंग विडो। अरे चलो चलो, स्कॉच पियो दोस्त। असली स्कॉच का मजा लो। जैसे जैसे एक एक पैग का नशा चढ़ेगा, वैसे वैसे तारा सहगल को बर्बाद करने के आइडियाज अपने आप ही बढ़ते चले जाएंगे। चीयर्स 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 अनीता। Yeah, wonderful scotch. अगले हफ्ते तारा सहगल पर मुकदमा चालू हो जाएगा। अगर मैंने उसको 10 साल के लिए अंदर कर दिया ना, तो मैं एकदम फ्री एज अ बर्ड that flies in the sky। लेकिन अगर दीपक सेठ का असली कातिल फ्री हो गया हो, तब तक मैं फ्री नहीं हूँ। अरे वाह, इसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। आइडिया! Cheers, अनीता! Cheers! मदर, अनीता, पुराने जमाने में रजवाड़ों के तहखाने में जो खजाना बनाते थे ना, वो जो मजदूर होते थे, काम करने के बाद उनको खत्म कर दिया जाता था। उसी तरह मैं भी काम खत्म होने के बाद खत्म कर दूँ। कैसे? How are you stupid? आप तो आपको और किसे? बहुत स्मार्ट हूँ। Thank you, thank you. मुझे पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ। I'm too smart, you know. दीपक सेठ का कातिल